नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। सीधा आपको दतिया ले चल रहे हैं, जहां इस वक्त मुख्यमंत्री मोहन यादव एक रोड शो में शामिल हैं। इस वक्त हम आपको दतिया से दिखा रहे हैं, जहां एक रोड शो चल रहा है और मुख्यमंत्री मोहन यादव, इसके साथ साथ पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी इस रोड शो में शामिल हैं। जगह जगह स्वागत द्वार लगाए गए और पीछे आप देख रहे हैं जेसीबी पर चढ़कर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री पर, नरोत्तम मिश्रा पर फूल बरसा रहे हैं और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में सीएम मोहन यादव वोट मांगने निकले हुए हैं। तो दतिया पहुंचकर मुख्यमंत्री रोड शो में शामिल हो रहे हैं और खुली जीप में सवार होकर उनका काफिला आगे बढ़ा। और ये देखिए, इस तरफ भी, उस गेट के इस तरफ भी कई जेसीबी खड़ी हुई हैं और उन जेसीबी पर चढ़कर वहाँ कार्यकर्ता फूल फेंक रहे हैं मुख्यमंत्री पर, नरोत्तम मिश्रा पर। तो दतिया की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अमृतांशी इस वक्त हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ रहे हैं। अमृतांशी, सीएम का रोड शो और विधानसभा में भले ही ये सीट हार गए हों, लेकिन लोकसभा में बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है। बिल्कुल, देखिए विधानसभा में बीजेपी को जो देखने को मिला, जो कि दतिया उनका सबसे एक जो है स्ट्रॉन्ग जिला में से एक माना जाता था, लेकिन उस दौरान जो है जो चीजें देखने को मिली उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी किसी भी सीट के अंतर्गत जो विधानसभाएं आती है जहां पर वो हारी है, उन पर सबसे ज्यादा मेहनत करने में जुटी हुई है। और इसी कारण शायद जो है वो महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि आज जो है मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ पर रोड शो करने के लिए पहुंचे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जगहों पर जो है वो पहुंचे और वहाँ पर जो उनके कैंडिडेट हैं पार्टी के, उनके लिए प्रचार करते हुए नजर आए। भिंड से आपको बता दें कि जो पहले सांसद थी संध्या राय, उनको ही दोबारा से टिकट दिया गया है और भिंड में संध्या राय के लिए यहाँ पर जो है प्रचार करने के लिए आज मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, क्योंकि भिंड जो है वो ग्वालियर चंबल क्षेत्र का बुंदेलखंड के सटा हुआ एक जो है वो महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है, क्योंकि भिंड, मुरैना, ग्वालियर ये तीनों सीटें जो है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इन तीनों ही सीटों पर बीजेपी वो अलग तरह से मेहनत करती हुई नजर आ रही है। खासतौर से क्योंकि विधानसभा में जो बीजेपी को एक अनिश्चित हार वहां पर देखने को मिली है, जिनकी उससे उनको उम्मीद भी नहीं थी, इसी कारण वहां पर वोट मार्जिन बढ़ाने में बीजेपी लगी हुई है। क्योंकि विधानसभा जो सीटें हैं जहाँ पर बीजेपी को हार मिली, वहां पर कारण जानने की कोशिश करे कि हार क्यों मिली और उनको सुधार कर जो है लोकसभा में वोट शेयर ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। इसको लेकर लगातार काम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री आज भिंड में रोड शो जरूर कर रहे हैं, ग्वालियर में ही वो रात्रि विश्राम करेंगे। लगातार रणनीति बनाने का काम भी किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं से भी जो है वो लगातार बातचीत की जा रही है, उनसे जो है संपर्क किया जा रहा है कि मतदान कैसे बढ़ाया जाए। और यहाँ पर जो भी टिप्स जेपी नड्डा फिलहाल देकर गए हैं इन क्षेत्रों के लिए, यहाँ पर जो है वो लगातार बीजेपी अब अपने कार्यकर्ताओं से लेकर पदाधिकारियों को, मुख्यमंत्री से लेकर तमाम शीर्ष नेतृत्व देने में लगा हुआ है। और यहाँ पर बीजेपी पूरी तरह से जो अभी तीसरी चरण की सीटें हैं उसके लिए जो है वो दमखम लगा रही है। जी, बहुत धन्यवाद आपका अमृतांशी इस आम जानकारी के लिए। अमृतांशी इस वक्त हमारे सहयोगी इस वक्त बड़ी खबर पर जानकारी दे रही थी।
जबलपुर में पिछले दिनों अपनी पत्नी और साली पर जानलेवा हमला करने वाले इमरान ने एक बार फिर खूनी खेल खेला है। दरअसल आरोपी इमरान जेल में बीमारी का बहाना बनाकर सरकारी अस्पताल में भर्ती हुआ था, जहां वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया और अपनी ससुराल पहुंच गया और अपनी पत्नी, साले और सास पर चाकू से हमला कर दिया। बाद में उसने खुद को भी चाकू से घायल कर लिया, जिसके बाद पुलिस आरोपी इमरान को गिरफ्तार करने पहुंची। बहुत सारी चीजें होती है किसी एक चीज तुरंत ही पुलिस मौके पर पहुंची और उस आरोपी को दोबारा जो है अभिरक्षा में लिया गया है। और बाकी इसमें आगे जितने भी, और उसको खुद भी चोट है तो हॉस्पिटल में है, उसके एडमिट, उसका भी ट्रीटमेंट कराया जा रहा है, जो घायल है सबका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और आगे इस पे जो भी है घटना के अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। छतरपुर पुलिस ने अवैध हथियारों और अंतर्राज्यीय तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने हथियार तस्करी के आरोप में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 2 पिस्टल, 2 देसी तमंचे और 4 जिंदा कारतूस जब्त किए। आरोपी मध्य प्रदेश के अलावा कई राज्यों में हथियारों की सप्लाई करते थे। इसमें ये बात सामने आई है कि ये व्यक्ति मुख्य रूप से खरगोन से या फिर अन्य जगहों से भी हथियार लेकर के उत्तर प्रदेश और छतरपुर में भी कई जगह पर बेचता था। छतरपुर में जहां पर इसने बेचा है वहां पर भी हमने 3 आरोपियों को अरेस्ट किया है। उनके पास से भी पिस्टल और देसी तमंचा जो कट्टा है वो बरामद हुआ है। उसी के साथ साथ अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में मथुरा के एक व्यक्ति का नाम आ रहा है, जहां पर ये जिसको इसने दिया है। पूर्व में भी इसके विरुद्ध दिल्ली में एक अवैध हथियार के संबंध में अपराध पंजीबद्ध हुआ है। छतरपुर में भी जुआ संबंधी अपराध पंजीबद्ध हुआ है। एक और जो आरोपी है नीरज, उसके विरुद्ध भी गढ़ी मेलेरा में अपराध पंजीबद्ध है। साथ ही भागचंद कुशवाहा और रामकरण बसोर, ये भी इसमें आरोपी पाए गए हैं। तो इस प्रकार से 4 आरोपियों से 4 अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। शहडोल में रेत माफिया की दबंगई का मामला सामने आया। अवैध रेत से लदे ट्रैक्टर को जब खनिज इंस्पेक्टर और आरक्षक ने रोका तो माफिया ने पुलिस को धमकाया और इतना ही नहीं, उनके कब्जे से ट्रैक्टर को छुड़ाकर फरार हो गए। वहीं घटना को लेकर खनिज विभाग ने मामले को लेकर जांच में जुट गई है। खबर गरियाबंद से, जहां अवैध रेत परिवहन पर 5 सरपंच और सचिवों को नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें कि राज्य में एसडीएम ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था। गांव परसदा, जोशी, चौबे बांधा, रावड़, सिंधौरी, हथखोज में धड़ल्ले से रेत का अवैध उत्खनन हो रहा था, जिसके चलते इन गांव के सरपंच को नोटिस सौंपा गया है। खबर बालाघाट से है, जहां लांजी बालाघाट का बहुचर्चित डबल मनी कांड, जिसमें मुख्य आरोपी के सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें मुख्य आरोपी हेमराज और उसके परिवार ने लाखों लोगों को डबल मनी का लालच देकर करोड़ों रुपयों की धोखाधड़ी की थी और पिछले 2 साल से पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार चल रहे थे, जिन्हें लांजी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि डबल मनी कांड का मुख्य आरोपी हेमराज आज भी सलाखों के पीछे है, लेकिन इस कांड में हेमराज के सहयोगी, उसके परिवार के सदस्य फरार चल रहे थे। वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई करते हुए जो फरार आरोपियों के विरुद्ध मुहिम को शुरू किया है उनको पकड़ने की, जिसमें लंबे समय से फरार चल रहे धनराज आमाडारे, कुंदन यादव, मंजू आमाडारे और पोमिन आमाडारे, जो कि डबल मनी से संबंधित विभिन्न प्रकरणों में आरोपी हैं और तथा फरार चल रहे थे लंबे समय से, उनको जो है लांजी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। देवास में 3 बच्चों की किडनैपिंग का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि तीनों बच्चों को घर के पास से किडनैपिंग हुई है। बच्चों को एक युवक ले जाते हुए दिखा है, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया है। बच्चों को ले जाते हुए शख्स का कोई पता नहीं चला। मामला खाते गांव के बड़ा मोहल्ला का है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खाते गांव में रहने वाले एक व्यक्ति के 3 बच्चे घर से कहीं लगभग 11:15 बजे लापता हुए। घर वालों ने उनको ढूंढने की कोशिश की और शाम को करीब 5 बजे थाना खातेगांव रिपोर्ट करना है। एक जगह एक फुटेज के आधार पे एक व्यक्ति उक्त 3 बच्चों को अपने साथ में ले जाते हुए दिखा है। उस आधार पे पुलिस तहकीकात कर रही है और शीघ्र ही सारे कैमरों के आधार पे उनका ट्रैक पता करके बच्चों को दस्तयाब किया जाएगा।
मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस ने कुलकर्णी भट्टी में रहने वाले आदतन अपराधी अजय के खिलाफ कार्रवाई की है। आपको बता दें कि अपराधी के खिलाफ एक थाने में अपराध के 31 मामले दर्ज हैं और अन्य पुलिस थानों में भी 2 मामले दर्ज हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की है। आरोपी की लगातार हम तलाश कर रहे थे। इसी तलाश के दौरान कल दोपहर में पता चला कि आरोपी परदेसीपुरा कलारी के पास में शादी के मुहूर्त में कुछ अवैध शराब खरीदने आया, जिसको वो अवैध रूप से बेचने के और मुनाफा कमाने की फिराक में है। जब सूचना मिली तो वाइन शॉप के पास आदमी भेजे गए, लेकिन ये वहाँ पे नहीं मिला। थोड़ी देर बाद आसपास तलाश करने में ये सुगनी देवी ग्राउंड पे मिला, तो आरोपी को हम पकड़कर थाने पर लेकर आए और इसके विरुद्ध जो है दंडाधिकारी के आदेश के हिसाब से इसे गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद में इसे आज जेल भेजा गया है। तो इंदौर में चेकिंग के दौरान एक वाहन से लाखों की नकदी जब्त हुई है। आपको बता दें कि पूरा मामला जिले की सीमा डबल चौकी के पास का है, जहां एक कार की जब चेकिंग की गई तो कार से 7,11,000 रुपए बरामद हुए। चालक देवास से इंदौर कार लेकर आया था। पुलिस ने कैश जब्त कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। थाना खुड़ेल का जो हमारा एसएसटी पॉइंट है डबल चौकी, जो कि देवास जिले की सीमा के पास लगा हुआ था, उस टीम के द्वारा एक सफ़ेद रंग की वैगनार कार को चेक किया गया और उसमें महेश पिता भागीरथ बामनिया निवासी मिर्जापुर जिला देवास के, उनके पास से 7,11,000 रुपये कैश मिला, जिसका वो कोई हिसाब नहीं दे पाए कि वो कहाँ से इतना पैसा आया। और वो देवास जिले से इंदौर लेके आ रहे थे उस पैसे को। और जो कार है MP09 ZC 9134, इसमें ये लेके जा रहे थे। एसएसटी टीम के द्वारा विधिवत रूप से उस पैसे की जब्ती की गई है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार के जिला मुख्यालय में मेडिकल वेस्ट और खराब दवाइयों का तरीके से निराकरण करने की कोई सुविधा नहीं है, जिसके चलते खराब हो गए दवाइयों को जिले के झोंका गांव में फेंका जा रहा है। यहां जिले के सोनबरसा जंगल के करीब बड़ी मात्रा में दवाइयां पड़ी मिली और इन दवाइयों पर कंपनी की पहचान छिपाने के लिए रैपर निकाल दिए गए। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। गर्मी के दिनों में बच्चों को लुभाने वाले पेय पदार्थ किस तरह से फेंके गए हैं, इसका नजारा हम आज आपको बलौदा बाजार के झोंका गांव में दिखाने जा रहे हैं। अभी ये जो बलौदा बाजार से बिलासपुर की ओर करही बाजार तक के लिए जो सड़क बनी है, उस सड़क के किनारे पुल के नीचे इस तरह से जो प्रोडक्ट है फेंका गया है। यह जो प्रोडक्ट फेंका गया है ये चकरभाठा में निर्मित किया गया है और राकू चीकू के नाम से इसको यहाँ पर फेंका गया है। इसके जो पैकेट्स हैं इसमें लिखे हुए हैं राकू मिकू और इसी तरीके से और भी प्रोडक्ट जो है फेंके गए हैं। ये एक्सपायरी माल है और इसको कभी अगर कोई बच्चा उपयोग कर लेता है तो वो बीमार पड़ सकता है और उसकी जान भी जा सकती है। स्थानीय ग्रामीण हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं, वो किस रूप में इसको देखते हैं और कब से इसको देख रहे हैं, कब से देख रहे हैं? मैं 8-10 दिन पहले रोड में पड़ा हुआ था तो देखा हूँ मैं। ये इसको लेकर के क्या आप लोगों को लगता है कि ग्राम सभाओं में, ग्रामों में भी व्यवस्था होनी चाहिए? होनी चाहिए ग्राम कोई भी कुछ भी फेंक करके चला जा रहा है, मान लीजिए ये गांव में इस तरह से फेंक रहा है तो इससे बच्चे तो बीमार पड़ेंगे ही, मान लीजिए। और मैं ऐसे खा जाएंगे इसको, हल्का से मीठा भी रहता है। आज तक कभी कोई इस पे कोई एक्शन नहीं लिया? एक्शन लिया, नजर पड़ा कि नहीं पड़ा वही लोग समझ सकते जो आने जाने और रहेगी लोग। तो ग्रामीणों का जिस तरीके से आप ग्रामीण से देख रहे हैं कि उनका कहना है कि अधिकारियों का नजर पड़ा या नहीं पड़ा, हम गुजर रहे तो हमारी नजर पड़ी इस पर और ये एक गंभीर विषय है क्योंकि बच्चे यहाँ आसपास में खेलते हैं और यहाँ पर अगर वो इसका उपयोग कर लेते हैं तो वो बीमार पड़ सकते हैं। NDTV के लिए बलौदा बाजार से दीपेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। ग्वालियर में ठगों ने निशाने पर एक महिला मेडिकल ऑफिसर को लिया है। आपको बता दें कि ठगों ने महिला ऑफिसर से 38 लाख रुपए ठगे। ठगों ने महिला को डरा धमकाकर और CBI का भय दिखाकर ठगी की। ठगों ने डॉक्टर सुजाता को कॉल किया और बताया कि उन्होंने लखनऊ से म्यांमार के लिए एक पार्सल बुक किया है जिसमें 50 ग्राम MDMA नामक नशीला पदार्थ निकला है। सुजाता ने जब इस मामले में अनभिज्ञता प्रकट की तो उन्होंने पुलिस थाना और CBI थाना कोर्ट में कनेक्ट किया और फिर उनका अरेस्ट वारंट और एसेट सीज करने का ऑर्डर बताकर गुमराह किया। जब डॉक्टर सुजाता घबराई तो ठगों ने मदद का आश्वासन देते हुए उन्हें झांसे में लिया और ठगी की वारदात को अंजाम दिया।
ने जो जानकारी ले ली थी उसके आधार पे उन्होंने कहा कि आप जो पैसा आपके पास है 35 लाख रुपए वो ट्रांसफ़र कर दीजिए सीबीआई के खाते में, और जब जैसे ही केस सॉल्व हो जाएगा वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा। और वो 2-2 घंटे में वो मैडम से बात करते थे और उनको बोलते थे कि आप किसी से भी मिलें या किसी से भी बातचीत करें तो हमको आप बताइए, क्योंकि हम आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो इस तरह से वो सारी रिपोर्टिंग हो रही थी और बिल्कुल अकेले में बात करने के लिए कहते थे कि आसपास कोई नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं। तो वो कई बार वो कार में बैठ के बात करती थी, अपनी जगह छोड़कर करती थी, या टाइम लेकर बात करती थी, ऐसे होता था। तो वो 35 लाख रुपए 10 तारीख को उन्होंने अपनी सारी एफडीआर तोड़वा के और ट्रांसफ़र कर दिए। तो उनको इतना डराया धमकाया कि उनने घबराहट में जो है करीब अपनी 10-11 एफडी तोड़वा कर 38 लाख रुपए उनको ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। और जब बाद में उन्होंने अपने पति को बताया और बाद में जब उन्होंने कहा कि हमने पेमेंट कर दिया, हमें कंपनसेशन वापस दिलवाओ, तो उन्होंने कहा कि आपके साथ फ्रॉड हो गया। जब उनको बाद में समझ में आया कि उनके साथ साइबर फ्रॉड हो गया, तो उनके द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय को कंप्लेंट की गई है और कंप्लेंट में एसपी सर ने गंभीरता से लेकर तत्काल साइबर और क्राइम ब्रांच को जांच के लिए लगा दिया। उसमें जल्दी जो आरोपी गण है उनको अरेस्ट कर और राशि बरामद की जाएगी। ग्वालियर संसदीय क्षेत्र में तीसरे चरण में यानी 7 मई को मतदान होना है। यह सीट संवेदनशील मानी जाती है क्योंकि एक तो ये राजस्थान और यूपी की सीमावर्ती है, वहीं चंबल इलाके से भी सटी हुई है। सुरक्षा और चुनाव की तैयारियों को लेकर एसपी से एनडीटीवी ने खास बातचीत की है। हम उनसे जानकारी हासिल करते हैं। सर, अब चुनाव बिल्कुल आने ही वाला है, बिल्कुल हो गया है, तो हम जानना चाहेंगे कि ग्वालियर में चुनाव में की क्या तैयारी है। देखिए, पूरी चुनाव प्रक्रिया में पुलिस की एक अहम जिम्मेदारी माननीय इलेक्शन कमीशन ने दी हुई है। पुलिस की एक मेन जिम्मेदारी ये है कि पूरा चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी विघ्न बाधा के संपादन हो उसका। चुनाव की तैयारियां पुलिस हमेशा की तरह लंबे समय से हम लोग कर रहे हैं। मेजर चैलेंजेस रहता है किसी प्रकार की वायलेंस ना हो, पीसफुल चुनाव हो, जो मतदाता हमारा है वो बिना किसी परेशानी के अपने मताधिकार का उपयोग कर सके, उसके लिए हमें अच्छे वातावरण का निर्माण करें। तो जो अच्छा वातावरण होना चाहिए उसके लिए हमने कोशिश की है। ग्वालियर ज़िले में जो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, लगभग 14,000 लोगों को हमने सीआरपीसी की विभिन्न धाराओं में बाउंड ओवर कराया है। इसके अलावा जो क्रिमिनल रिकॉर्ड के लोग हैं, जिनकी गुंडा सूचियां बनी हुई हैं या निगरानी फाइलें बनी हुई हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके करीब 190 लोगों के अगेंस्ट में हमने जिला बदर के प्रस्ताव पेश किए हैं। इलीगल फायर आर्म्स की जो चुनौती है उसमें लगातार हमारी कार्रवाइयाँ हुई हैं। आचार संहिता लगने के बाद से लेके अभी तक लगभग 154 हमने इलीगल फायर आर्म्स के केस किए हैं, जिसमें जो लोग सोशल मीडिया पर उसका प्रदर्शन करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, उनमें कार्रवाई की गई है। तो ये सारी एक्सरसाइज इसलिए हो रही है कि जो क्रिमिनल पृष्ठभूमि के लोग हैं या तो शांत बैठे, एक शांतिपूर्ण मतदान में व्यवधान पैदा ना करें या जिला छोड़ के चले जाएं। ये उत्तर प्रदेश और राजस्थान से जुड़ा इलाका है, बॉर्डरिंग इलाके हैं, वहाँ से भी लोगों के आने की संभावना रहती है, तो क्या लगता है उनके लिए क्या कार्रवाई करेंगे? जैसे कि माननीय चुनाव आयोग के निर्देश हैं, ये जो इंटर डिस्ट्रिक्ट चेकिंग्स हैं, जो नाका चेकिंग है, जिले में 18 नाके संचालित हैं। ये 18 नाके हमारे बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट के साथ में हैं। इसके अलावा 18 एसएसटी की टीमें हैं जो चुनाव की दृष्टि से बनाई जाती हैं। तो कुल 27 स्थानों पे 24/7 लगातार चेकिंग हो रही है और चेकिंग के दौरान कैश के सीजर भी हुए हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में लगभग अवैध रूप से शराब हो या दूसरी चीज़ें हों, 2.25 करोड़ के आसपास की सीजर हुई हैं। मतदान शांतिपूर्ण हो उस दिन मतदान की क्या तैयारी, किस तरह से हमने कैटेगराइज किया है मतदान केंद्रों को, और उन पर सिक्योरिटी के लिए कितना फोर्स हमको डिप्लॉय करना पड़ेगा, क्या तैयारी है उसका है? तो हमारी क्रिटिकलिटी का असेसमेंट हो चुका है। हमने इस क्रिटिकलिटी का संबंधित मजिस्ट्रेट के साथ भी चर्चा हो गई है। जो क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं उनको कितने लगभग ऐसे मतदान केंद्र आइडेंटिफाई? लगभग 500 मतदान केंद्र हैं जिनको हमने क्रिटिकल माना है। क्रिटिकल में भी हमने कैटेगराइज किया है, 4 कैटेगरी बनाई हैं। पहली कैटेगरी उन मतदान केंद्रों की होगी जहां पे हम CAPF सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स डिप्लॉय करेंगे।
इसके लिए 8 कंपनी हमको अलॉट हुई है और उसका डिप्लॉयमेंट प्लान हम इलेक्शन कमीशन के निर्देश के अनुसार तय कर रहे हैं। दूसरी कैटेगरी उन मतदान केंद्रों की होगी जो क्रिटिकल हैं, लेकिन हम उसमें स्टेट आर्म्ड फोर्स लगाएंगे, एसएफ लगाएंगे। तीसरी कैटेगरी उनकी होगी जिसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस का बल लगेगा, लेकिन हथियार के साथ लगेगा। चौथी कैटेगरी वो होगी जिसमें हम या तो माइक्रो ऑब्जर्वर लगाएंगे या उनको वेबकास्टिंग उनसे कराएंगे। पूरे क्रिटिकल मतदान केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था जो पैरामीटर्स हैं उसके हिसाब से कर ली गई है। अब एक बड़ी समस्या ये भी है कि गर्मी में चुनाव है और गर्मी के चुनाव के दौरान आप जो डिप्लॉयमेंट करेंगे उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखने की भी एक समस्या पैदा हो रही है। तो गर्मी से बचाने के लिए जो आपका फोर्स है या आपका जो कर्मचारी या अधिकारी काम करेंगे उनके लिए क्या प्रबंध किया आपने? जो भी मतदान पार्टियां जा रही हैं, पुलिस की टीमें भी मतदान दलों के साथ ही जाएंगी। उनके लिए जो एक बेसिक मेडिसिन किट भी बना रहे हैं, ORS घोल है और भी जो खाद्य और पेय पदार्थ हैं उनको प्रदाय किए जाएंगे, जिससे कि पूरी इलेक्शन की ड्यूटी वो अच्छे तरीके से कर सकें। और यदि कोई इस प्रकार की इमरजेंसी सिचुएशन आएगी तो उसमें मेडिकल हेल्प के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। देवश्री माली, NDTV, ग्वालियर। ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र में 7 मई को मतदान होना है। इस भीषण गर्मी के बीच मतदान बढ़ाने के लिए प्रशासन अनेक तरह के जागरूकता अभियान चला रहा है। यहां तक कि मतदाताओं को वोट करने के बाद उंगली पर स्याही दिखाने पर अनेक लाभों का भी फायदा उठा सकते हैं। मतदाताओं को बसों के किराए, चिड़ियाघर में भ्रमण और बोट क्लब में बोटिंग करने पर 50% डिस्काउंट दिया जाएगा। तो वहीं सराफा बाजार में एसोसिएशन ने 3000 कर्मचारियों को मतदान के दिन छुट्टी देने का ऐलान किया है। जिले के कलेक्टर ने भी विभिन्न एसोसिएशन के साथ बैठक कर मतदान करने की अपील की है। ग्वालियर एक बहुत ही बड़ा जिला है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के संगठन हैं, चाहे वो व्यापारिक संगठन हो, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हों, डॉक्टर्स हों और इंडस्ट्री एक बड़े स्तर पर यहाँ पर है, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस हैं। और मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं सभी लोग लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। तो आज एक प्रयास किया गया है आप सभी से संपर्क में आने का और ये आग्रह किया है कि आप सभी संस्थाओं से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो परिवार हैं, उन तक ये मैसेज पहुँचे कि 7 मई को निश्चित रूप से सब काम छोड़ करके सबसे पहले हम लोग मतदान करें। और एक बहुत ही फ्रूटफुल चर्चा आज यहाँ रही है। बहुत सारे संगठनों ने आगे आकर के अपने अपने प्रतिष्ठान की तरफ से कुछ डिस्काउंट्स का लोगों के लिए अनाउंसमेंट किया है, जैसे कि यदि कोई मतदान करने के बाद में अपने फिंगर पर जो इंक्ड फिंगर होती है उसको दिखाते हैं तो एक फैसिलिटेटिव एनवायरनमेंट हमारे वोटर्स के लिए क्रिएट किया जाएगा। मेरा तो ये संदेश है कि आदमी को घर से वोट डालने जरूर आना चाहिए, राष्ट्र निर्माण में सहयोग करना चाहिए, राष्ट्र की तरक्की में सहयोग करना चाहिए। अभी जैसे मैडम ने भी बोला और डॉक्टर राहुल अग्रवाल ने भी बोला कि मतदान आज की ज़रूरत है, देश को आगे बढ़ाना है तो हम सबको मतदान करना चाहिए। ऑफर तो एक ठीक है, वैसे भी हम लोग डिस्काउंट देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देते। अगर एक चीज़ उससे अच्छी चीज़ अपने को मिलने वाली है राष्ट्र के लिए डिस्काउंट से, तो क्या प्रॉब्लम है। आगरमालवा जिले में 100% मतदान कराने के निर्वाचन कार्यालय मतदाताओं के लिए लकी ड्रॉ से इनाम की योजना लेकर आया है। वहीं दोपहर के समय जब बहुत धूप रहती है उस वक्त मतदान के लिए पहुंचने वाले मतदाताओं को ठंडी छाछ दी जाएगी। जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए ये सारी कवायद की जा रही है। करीब 500 महिलाओं ने आकर्षक मानव श्रृंखला भी बनाई। स्वीप को लेकर गतिविधि आयोजित की गई है। स्वीप के अंतर्गत मानव श्रृंखला का बनाना और इसके अतिरिक्त एक रैली निकाल के लोगों को जागरूक करने के लिए पूरे बाजार के माध्यम से निकली है रैली। और इसके माध्यम से हम लोगों का सभी से अपील है कि सभी लोग आने वाली 13 तारीख को जब यहाँ पर मतदान है सभी अपने घरों से बाहर निकलें, बढ़ चढ़ कर मतदान करें और अपना आगर का नाम जो है मत प्रतिशत के क्षेत्र में रोशन करें। और यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।